आज भाटापारा विधानसभा के विधायक इंद्र कुमार साव ने बढ़े हुए बिजली बिल के मुद्दे पर भाजपा की वर्तमान सरकार को जमकर घेरा। आज उन्होंने हमारे भाटापारा संवाददाता हिमांशु शुक्ला को दिए गए एक खास साक्षात्कार में विष्णु सरकार के इस नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस समय किसानों को 100-150 रुपया कांग्रेस के राज में चुकाना पड़ता था, 100-150 रुपया बिजली बिल चुकाने वाले किसान आज 1,000-1,200 रुपये चुका रहे हैं और पूरी तरह से भाजपा सरकार फेल है। भाजपा सरकार के नियंत्रण के बाहर है मामला और लोगों में, जनता में सरकार के प्रति भारी आक्रोश है। आइए अब हम आपको विधायक इंद्र कुमार साव की वो बातें सुनवाती हैं जो उन्होंने आज हमारे संवाददाता हिमांशु शुक्ला से अपने खास साक्षात्कार में उन्होंने कही हैं। देखिए, बिजली बिल हमारे प्रदेश का एक ऐसा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मुद्दा है कि पिछली कांग्रेस की सरकार में माननीय भूपेश बघेल जी ने बिजली बिल हाफ योजना लागू की थी और उसमें पूरे हमारे गरीब मजदूर किसान असहाय सब सुखी थे और बिजली के मामले में वो इतना निश्चिंत रहे कि उनको कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हमको बिजली बिल की कोई तकलीफ पूरे 5 साल उनको झेलना नहीं पड़ा था। और आज 2 साल भी नहीं हुआ है भाजपा की सरकार को बने, लेकिन बेतहाशा बिजली की बिल 2-3 बार उसके टैरिफ बढ़ा दिए, बिजली के दाम बढ़े। जिनका 150 रुपये आता था वो लोग 5-10 हजार रुपये बिजली का बिल पटाए। लोग पिछली जो दिवाली है वो दिवाली नहीं मना पाए कि हमारी दिवाली में बिजली न कट जाए करके, वो जो दिवाली के लिए पैसा जो जोड़ कर रखे थे उसको बिजली का बिल पटा दिए। इससे दुर्भाग्य और क्या होगा इस प्रदेश का कि जो हमारे साल में एक बार दीपावली की बड़ी त्योहार है उसको भी हमारी जनता, हमारे प्रदेश की मतदाता उस त्योहार को नहीं मना पाए। आज जब चारों ओर जब बिजली बिल के बारे में जब कांग्रेस ने आवाज उठाई, सड़क की लड़ाई लड़ी, तो सरकार केवल दिखावे के लिए, वो बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ यूनिट माफ कर देने से उनको मुंह में जीरा वाली बात साबित होगी। है जिस प्रदेश में सतत बिजली की बात होती थी, आज हमारी इस प्रदेश की जनता आज बिजली बिल के नाम पर इतने परेशान है कि वो किसको क्या बताए। ये स्थिति है और हम तो चाहते हैं सरकार से कि भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार में जो बिजली बिल हाफ की जो योजना थी उसे पुनः लागू किया जाए और इस क्षेत्र की जनता को राहत दे। सोसाइटी में जो हड़ताल थी 15 तारीख 15 नवंबर से धान खेती की घोषणा की, लेकिन वर्करों के कारण और हड़तालियों के कारण वह संभव नहीं हो पाया। लेकिन अभी हड़तालियों द्वारा हड़ताल समाप्त कर एक मांग की रखा गया है। क्या सरकार उसको मांग पूरी करेगी? देखिए, मैं फिर इस बात को दोहराना चाहूंगा कि पिछली सरकार में भूपेश बघेल जी ने किसानों के लिए जो सुविधा दी, कोरोना काल में भी धान की खरीदी इतने बढ़िया सुचारू रूप से संपन्न हुआ और हमारे प्रदेश के किसान इतने खुशहाल थे और उनको कभी ऐसा नहीं लगा कांग्रेस की सरकार में कि हमारे खिलाफ में कहीं कोई कदम सरकार ने उठाई है करके। 1 नवंबर से बकायदा सभी संसाधन के साथ में, सर्व सुविधा के साथ में सोसाइटियों में धान की खरीदी होती थी। लेकिन आज और अभी जो 15 तारीख की बात जो करते थे धान की खरीदी करना है करके, उसमें तो 15 तारीख को तो कई जगह तो सोसाइटियों में ताले नहीं खुले, किसान भटकते रहे, सहकारी समिति के कर्मचारी हड़ताल पर रहे और जो नए लोगों को इन्होंने नियुक्त करके रखा था उनको कोई नॉलेज भी नहीं, केवल मीडिया में छाए रहने के लिए अपने 2-4 बोरा धान को ला करके तौल लिया और फोटो खिंचवा के पेपर में मीडिया के माध्यम से दिखा दिए कि हमने 15 तारीख को धान की खरीदी प्रारंभ की करके। ऐसा दिखावा जो ढोंग सिर्फ भाजपा सरकार ही कर सकती है, कांग्रेस ने कभी किसानों के साथ सही नहीं किया। आपका ये सवाल सरकार को किया कि विधि में भी घोषणा
धान खरीदने की और प्रशासन नीतियों में, क्योंकि दिवाली के बाद देखा गया है कि आम चाकूबाजी, भाटापारा विधानसभा क्षेत्र में गौ मांस, अराजकता के बारे में भी अच्छा कहेंगे। देखिए, पूर्व से भी हमारे क्षेत्र की जनता को मालूम है कि यहाँ गौ तस्करों को संरक्षण किसने दिया, और आरएसएस के लोगों के द्वारा ही ऐसे भाजपा के नेता का पुतला दहन किया गया था शिमला में। तो इसके बाद तो कुछ बचेगा नहीं कि यदि भाजपा के नेता ऐसे कार्यों को यदि संरक्षण देगी, उनका साथ देने के लिए खड़े रहेगी, तो ऐसे अपराध तो बढ़ेंगे ही। और मैं तो ऐसी जो अभी विगत दिनों भाटापारा में जो घटना घटी, एक छोटे बछड़े के साथ में जो निर्ममता पूर्वक जो घटना हुई थी, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। रही बात कानून व्यवस्था की, तो पूरे प्रदेश में चौपट है, अराजकता का माहौल है। उसके बावजूद आज भाटापारा में एक शराब को भट्टी जो खोल दी गई है, उसके लिए भी समाज के लोगों ने भी आगे आकर के उसकी विरोध किया। लेकिन भाटापारा विधानसभा के वरिष्ठ भाजपा के नेता के सह पर उसके कार्यकर्ता की दुकान में शराब भट्टी खोली गई है। मतलब इससे स्पष्ट होता है कि ये ऐसे लोग भाटापारा में या हमारे विधानसभा में क्षेत्र में अमन चैन सुख शांति नहीं चाहते। ऐसे लोगों को मैं तो चाहता हूँ कि ऊपर वाला सद्बुद्धि दे और भाटापारा को अमन चैन से जीने के लिए राहत प्रदान करे। जी अभी पड़ रही है ठंड, और हमारे यहाँ मिल क्षेत्र है और भूमि क्षेत्र है, इस पर क्या बोलेंगे और स्कूली बच्चों को क्या संदेश करेंगे? देखिए, ठंड की शुरुआती दौर है ये, और सभी मौसम में ठंड का जो मौसम होता है वो बहुत ही स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, स्वास्थ्य बनाने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए एक बहुत बढ़िया मौसम, घूमने फिरने के लिए, पिकनिक बनाने के लिए, मतलब बहुत मौज मस्ती का जो मौसम होता है वो ठंड ही है। तो इस मौसम में तो मैं तो चाहूंगा कि बहुत बढ़िया अपने आप को तंदुरुस्त रखे, सुबह उठे, क्योंकि कहा गया है कि सुबह की हवा ₹1,00,000 की दवा। तो मैं तो हमारे युवा साथियों को, जो लोग रात में मोबाइल में लगे रहते हैं, 1-1 बजे 2-2 बजे तक जगते हैं और सवेरे 10 बजे सो के उठते हैं, तो मैं तो चाहूंगा कि ठंड के मौसम का लाभ उठाएं और सुबह 5 बजे उठ करके बढ़िया शुद्ध हवा और के साथ में बढ़िया मॉर्निंग वॉक करें, अपने शरीर को स्वस्थ रखें, ताकि ये पूरे साल भर हमको जो इस मौसम में जो हम थोड़ा सा भी यदि अपने शरीर को ध्यान देते हैं, उसका फायदा हमें साल भर मिलता है। तो मैं तो हमारे युवा साथियों को, जो विद्यार्थी अभी जो पढ़ रहे हैं, उनको बढ़िया सवेरे 4 बजे उठ के बढ़िया पढ़ाई करना चाहिए। इससे एक याददाश्त भी बढ़िया बनी रहती है और हमको पढ़ाई में भी बहुत बढ़िया एक जो कहा जाए अपने को स्मरण शक्ति के साथ में जो एक याददाश्त बनती है। तो मैं तो चाहता हूँ कि विद्यार्थी वर्ग भी इसमें इस मौसम का बढ़िया खूब लाभ उठाएं और अपने भविष्य में संवारे सजाएं। अर्धवार्षिक परीक्षा दिसंबर से प्राय निजी स्कूलों में और शासकीय स्कूलों में होगी। उसके लिए हमारे विधानसभा क्षेत्र के छात्र छात्रा 12वीं 10वीं 8वीं 5वीं पढ़ रहे हैं, उनके लिए आप क्या बोलना चाहिए, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? क्योंकि अर्धवार्षिक है, कोरोना काल के बाद इस बार सब रहेगा।